मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और ये है स्लीप वेल फाउंडेशन की खास सीरीज बीइंग स्मार्ट हमारे यंगस्टर्स के लिए और उनसे जुड़े हुए इश्यूज के बारे में। इस बार बात हो रही है बुलिंग की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी फिजिकल बुलिंग की। अगर शारीरिक तौर पर आपको कोई परेशान कर रहा है तो कैसे उस बुलिंग को रोका जा सकता है। आज हम बात करेंगे मेंटल या इमोशनल बुलिंग की। मानसिक या भावनात्मक स्तर पर अगर कोई हमें परेशान कर रहा है तो हम उसे कैसे रोकें। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं मेंटल इमोशनल बुलिंग किस किस तरह से की जा सकती है। कोई व्यक्ति अगर आदतन आपके ऊपर जोर से चीखे चिल्लाए, एक आध बार की बात अलग है, लेकिन अगर वो व्यक्ति आदत बना ले आपके ऊपर चीखने की, चिल्लाने की, आपको गाली देने की, आपको डराने धमकाने की, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की, या फिर कोई राह चलते या कहीं पर भी आपका मजाक उड़ाए, या आप कहीं पर हैं, किसी फंक्शन में हैं, कहीं पब्लिक प्लेस पे हैं, आपको भद्दे इशारे करे या आपको घूरे, तो वो सारे तरीके जिसमें कोई आपको हाथ तो नहीं लगा रहा है लेकिन दूर रहकर भी कुछ ऐसा कर रहा है जिससे आपको चोट पहुंच रही है, आपको परेशानी तकलीफ हो रही है, ये सारे परेशान करने के तरीके मेंटल या इमोशनल बुलिंग में आते हैं। अब हमें समझना होगा कि अगर हमारे साथ मेंटल या इमोशनल बुलिंग हो रही है तो हमें क्या क्या नहीं करना है और क्या करना है। सबसे पहले इस तरह की बुलिंग हमारे सीधे दिमाग पर असर डालती है। कोई अगर हमें जोर से गाली देता है या डराता धमकाता है तो हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कई बार फिजिकल बुलिंग से भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना है जो व्यक्ति हम पर चीख रहा है, चिल्ला रहा है या हमें गाली दे रहा है या डरा धमका रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी कई बातों को अपने ऊपर असर नहीं डालने देना, ये बात हमें बार बार अपने को याद दिलानी पड़ेगी। कई बार हम ये देखते हैं कि मेंटल बुलिंग के शिकार लोग खुद को एक विक्टिम की तरह, एक बेचारे की तरह महसूस करने लगते हैं। ये भी नहीं करना है, क्योंकि जितना आप बेचारा महसूस करेंगे, जितना आप अपने को परेशान करने वाले से दबेंगे या डरेंगे, वो उतना ही आपको दबाएंगे और डराएंगे। इसलिए बिल्कुल भी आपको विक्टिम फील नहीं करना है। आपको किसी भी तरह से गिल्ट में नहीं जाना है कि मेरी ही कोई गलती है जो मुझे इतना सब कुछ सुनना पड़ रहा है, इसने जो गाली दी है या इसने मुझ पर जो इल्जाम लगाए वो कहीं सही तो नहीं है, क्या मैं बिल्कुल बेकार हूं। उस तरह की फीलिंग्स में, यूजलेस फीलिंग्स में नहीं जाना है। मेंटल इमोशनल तरीके से आपको कोई बुली कर रहा है तो सबसे पहले तुरंत उस व्यक्ति से दूर हो जाएं। उस व्यक्ति से हर तरह का कम्युनिकेशन आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो व्यक्ति आपको परेशान करता रहेगा, बुरी बुरी बातें कहता रहेगा या आपको भद्दे इशारे करता रहेगा, तब तक आप परेशान होते रहेंगे, ये तय है। इसलिए सबसे पहले आपको सारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन उस व्यक्ति से बंद कर देने चाहिए। अगर कोई एक खास जगह है जहां पर आपके साथ ऐसा हो रहा है, जैसे कोई आपको घूर रहा है या भद्दे इशारे कर रहा है, तुरंत उस जगह से चले जाइए। हाँ, आप किसी ऐसे पब्लिक प्लेस पर हैं जहां पर आपको कोई घूर रहा है, और ये समस्या महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ ज्यादा आती है कि सिर्फ उन्हें तंग करने के, उन्हें झेपाने की मंशा से लड़के कई बार घूरते रहते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं जब आप लोगों की उम्र की थी तब किया करती थी। पलट कर अपने को घूरने वाले को आप पलट कर घूरें, पूरी हिम्मत के साथ घूरें। गारंटी है कि वो व्यक्ति अपनी नजरें नीची करके वहां से चला जाएगा। तो या तो आप उस जगह को छोड़ दें, वरना बिना कुछ कहे उस परेशान करने वाले का सामना भी उसी के अंदाज में करें। आपको वल्गर नहीं होना है, आपको अपना कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड नीचा नहीं करना है, लेकिन आप अपनी नजरों से ये एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप परेशान नहीं हो रहे हैं। अपना कॉन्फिडेंस हर समय बनाए रखें। और साथ ही मेंटल और इमोशनल बुलिंग का एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, जो मैं लगातार कह रही हूं, कि वो हमारी सोच पर, हमारे दिमाग पर असर डालता है। कई बार हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। हम रोने लगते हैं कि हमसे ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्यों हुआ है। कई बार स्टॉकिंग इस तरह से होती है कि कोई हमें हाथ नहीं लगा रहा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ पीछे पीछे आ रहा है और हम उस व्यक्ति से डरने लगते हैं, हमारे अंदर खौफ आ जाता है। ऐसी कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यू आपके अंदर फील हो तो प्लीज जल्द से जल्द प्रोफेशनल हेल्प लें। हर तरह की बुलिंग में मैं लगातार कह रही हूं कि अपनी फैमिली को तो जरूर आप कॉन्फिडेंस पे लें, उनके साथ शेयर करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका मानसिक संतुलन कहीं गड़बड़ा रहा है, आप डर में जीने लगे हैं, आपके अंदर कोई खौफ आ गया है, तो किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें, किसी काउंसलर से मिलें, अपने दिल की बात कहें, अपने फ्रेंड से कहें। बुलिंग अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो पुलिस की मदद भी लेनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर बुलिंग को रोकें और अपने को परेशान करने वाले को एक सबक सिखाएं।